हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल चैनल में। अगर सपना आपका है तो उसे पूरा करने की औकात भी आपके पास ही होगी। दुनिया नहीं आएगी आपकी हेल्प करने, बल्कि दुनिया तो कमज़ोर बनाती है, खींचती है आपको पीछे। कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता है, बल्कि सभी लोग एक दूसरे के सर पे पैर रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे बचें इस दुनिया से और कैसे करें अपने सपनों को पूरा। जो बात अभी मैंने कही है ना, वो आपको इस कहानी से क्लियर होगी। तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो बाल्टी ढोने वाला मत बनो, यही शीर्षक है इसका। आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था पैब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। दोनों मेहनत तो बहुत करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई काम ही नहीं था। एक दिन उन्हें एक काम मिला। गांव वालों ने उनको पास की नदी से बाल्टियों में गांव तक पानी लाने का काम दिया। नदी तक जाने में काफ़ी समय लगता था, क्योंकि नदी गांव से काफ़ी दूरी पर था। फिर भी काम मिलने पर दोनों बहुत खुश हुए, जैसे कोई सुनहरा मौका मिल गया हो। अब दोनों काम पर लग गए। बाल्टी भरकर पानी लाते और लोगों को देते। उन्हें काम करते करते 1 महीने बीत गए। पैब्लो ने एक तरकीब सोची और एक शाम ब्रूनो से कहा, भाई, इस काम में तो बहुत मेहनत है और हम कुछ खास कमाई भी नहीं कर पाते। और यदि कभी हमारी तबीयत बिगड़ गई तो उस दिन की कमाई तो गई। मैंने एक तरीका सोचा है, क्यों ना हम एक पाइपलाइन बनाएं जो नदी से होकर गांव तक जाएगी। फिर तो हमें इस बाल्टी ढोने से छुटकारा भी मिल जाएगा। ब्रूनो को उसकी बात समझ में नहीं आई। ब्रूनो ने उसका साथ देने से मना कर दिया। धीरे धीरे ब्रूनो ने अपनी बाल्टी की साइज़ बढ़ा ली। अब वो ज़्यादा पानी देता और ज़्यादा पैसा कमाता। इधर पैब्लो दोपहर तक ही बाल्टी ढोता था, फिर पाइपलाइन बनाने में अपना सारा समय लगाता। लोग पैब्लो का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वह अपना काम छोड़कर एक ऐसा काम कर रहा था जो लोगों की समझ से ऊपर था। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे समय बीता। इस बीच ब्रूनो के पास एक अच्छा घर, बड़ी गाड़ी और कुछ सेविंग्स भी हो गए। लेकिन पैब्लो अभी भी पाइपलाइन तैयार करने में ही लगा रहा। फिर एक दिन पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई और अब नदी से पानी आसानी से गांव तक आने लगा। अब जिसको जितना पानी चाहिए था वह ले सकता था और कभी भी। अब पैब्लो आराम से अपने घर पे रहता था। उसका पैसा बनते रहता था। अब पैब्लो को काम नहीं करना पड़ता था। पाइपलाइन बनने की वजह से ब्रूनो का काम ठप हो गया। ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से उसका शरीर कमज़ोर भी हो गया था और अब उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी, जिससे कि उसके सेविंग्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। जहाँ ब्रूनो को अपना घर, गाड़ी, सेविंग में इतने साल लगे, वहीं पैब्लो ने यह सब कुछ एक ही साल में कर लिया। अब लोग पैब्लो को पाइपलाइन मैन के नाम से जानने लगे। अब वही लोग जो पैब्लो का मजाक उड़ाते थे, वे लोग पैब्लो की प्रशंसा करने लगे। अब पैब्लो यदि वेकेशन पर हो, चाहे बीमार हो, चाहे सो रहा हो, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा तो आते रहेगा। उसका पैसा नहीं रुकता था। ठीक इसी तरह से हमें कुछ स्किल सीखकर अपने एसेट्स बढ़ाने चाहिए, ताकि हमें पैसों की तंगी से ना गुजरना पड़े। हम खर्च करें तो भी पैसे हमारे अकाउंट में आते रहें। कुछ ऐसे एसेट्स बनाने होंगे। तो यदि आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।